7 घंटे, 7 आतंकवादी, एक खूबसूरत चेहरा और फिर कान फोड़ू धमाका। जब दोबारा जिंदा हो उठा पेरिस अटैक, फिर चलने लगी गोलियां, फूटने लगे बम। 100 से ज्यादा कमांडो को तलाश थी एक चेहरे की। जब लगा घेरे में आ चुका था हमले का मास्टरमाइंड, उसी वक्त सामने आ गई एक महिला मानव बम और फिर चौंक गई पूरी दुनिया। देखिए पेरिस पार्ट 2, मास्टरमाइंड की मलिका। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। आज IBN 7 आपको बताने जा रहा है दोबारा जिंदा हुए पेरिस हमले के बारे में। और इसे जिंदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक हुस्न की मलिका थी, जिसने फ्रांस के लड़ाकों को हैरान कर दिया। दरअसल 100 से ज्यादा कमांडो पेरिस के गुनहगार को पकड़ने वाले थे। गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही थी, लेकिन इसी बीच सामने आ गई मास्टरमाइंड की मलिका। फिर क्या हुआ, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट में कुछ ही पलों बाद। इसके अलावा 9:15 बजे हम बात करेंगे बाबा रामदेव के नूडल आसन की। जी हां, बाबा रामदेव का नूडल नए विवादों में घिर गया है। आरोप यह है कि बाबा ने बिना सरकारी टेस्ट करवाए ही ये नूडल बाजार में उतार दिए। आरोप और सफाई का दौर चल रहा है। बाबा ऐसे में नूडल आसन करते नजर आ रहे हैं। यह खबर 9:15 बजे। सात घंटे, 7 आतंकवादी, एक खूबसूरत चेहरा और फिर कान फोड़ू धमाका। जब दोबारा जिंदा हो उठा पेरिस अटैक, फिर चलने लगी गोलियां, फूटने लगे बम। 100 से ज्यादा कमांडो को तलाश थी एक चेहरे की। जब लगा घेरे में आ चुका था हमले का मास्टरमाइंड, उसी वक्त सामने आ गई एक महिला मानव बम और फिर चौंक गई पूरी दुनिया। देखिए पेरिस पार्ट 2, मास्टरमाइंड की मलिका। यह 7 घंटे, 7 आतंकी और एक खूबसूरत मानव बम। फ्रांस ही नहीं, आज पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब पेरिस हमले के मास्टरमाइंड को घेरने की कोशिश में कम से कम 100 कमांडो इस मास्टरमाइंड की मलिका से टकरा गए और यह मलिका निकली एक मानव बम। जी हां, मानव बम। आपको दिखाते हैं आज पेरिस में 7 घंटे चला एक भीषण एनकाउंटर। खबर आई कि 129 लोगों की मौत का जिम्मेदार ISIS का कट्टर आतंकी अब्दुल हामिद अबाउद घिर गया है। पूरी दुनिया की निगाहें पेरिस के एक मोहल्ले के एक फ्लैट पर टिक गई। इसके बाद एक बार फिर गोलियां चलने लगीं, बम फटने लगे। यह ऐसा एनकाउंटर था जिसके अंजाम का इंतजार सबको था। सब ये जानने की कोशिश में थे कि क्या ISIS से आज ही फ्रांस अपना बदला चुकता कर लेगा। ब्रह्म मुहूर्त निकल चुका था। आसमान में लाली फट रही थी। घड़ी ने सुबह के 4:30 बजाए। उसी वक्त अचानक पेरिस के सेंट डेनिस इलाके में हलचल मच गई। काले कपड़ों से लिपटे पुलिस, सेना और स्पेशल फोर्सेस के 100 से भी ज्यादा कमांडो एक फ्लैट की ओर बढ़े। ये फ्लैट पेरिस में आतंकवादियों के कत्लेआम का शिकार बने नेशनल स्टेडियम से 2 किलोमीटर से भी कम फासले पर है। खबर मिली थी पेरिस हमले का मास्टरमाइंड और उसकी मानव बम मलिका समेत ISIS के 6 आतंकवादी यहाँ छिपे हुए हैं। बाहर आने के तमाम रास्ते सील कर दिए गए। फ्लैट को घेर लिया गया। पलक झपकते ही पेरिस एक बार फिर गोलियों की आवाज से दहल उठा, जैसे पेरिस हमला दोबारा जिंदा हो उठा। स्पेशल फोर्सेस की स्वैट टीम, जिनके चेहरे काले रंग के नकाब से लिपटे हुए थे, उन्हें सिर्फ एक लाइन की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इस फ्लैट से किसी को भी जिंदा या मुर्दा भागने नहीं देना है, क्योंकि इस फ्लैट में छिपा हो सकता है पेरिस में 129 लोगों की हत्या की साजिश रचने वाला
मास्टरमाइंड 27 साल का अब्देल हामिद अब्बाउद, वो इंसान जो सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS का बेहद वहशी हत्यारा है, जिसे सिर कलम करने में देर नहीं लगती। बेल्जियम के इस नागरिक को पकड़ने की कसम खाई थी फ्रांस ने। लगातार फायरिंग जारी थी। आसपास के रहने वालों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई। इसी वक्त कमांडो अपार्टमेंट के नीचे की मंजिल में कांच तोड़कर घुस गए। उसी वक्त ऊपर से AK-47 राइफल से तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। ये गोलियां चलाने वाली एक लड़की थी। ये आतंक की दुल्हन थी। ये मास्टरमाइंड की मलिका थी। ये वो लड़की थी जिसे शायद बटाक्लाक थिएटर पर हमले की रात कई चश्मदीदों ने देखा था। उन्होंने देखा था कि थिएटर में कंसर्ट देख रहे लोगों पर गोलियां बरसाने वाले ISIS के मानव बमों में एक लड़की भी शामिल थी। हमले की रात उस लड़की के भी हाथों में AK-47 राइफल थी और वो हथगोले उछाल रही थी। वो मानव बम जिंदा थी, लेकिन अब वो इस फ्लैट में चारों ओर से घिर चुकी थी। ये वो वक्त था जब पेरिस सुबह की नींद से जाग रहा था। सेंट डेनिस इलाके के अलावा पूरे शहर में लोग सड़कों पर उतर चुके थे। जीवन रफ्तार पकड़ने लगा था, इस बात से अनजान कि शहर के एक कोने में कई घंटों से एक मुठभेड़ चल रही है। शहर के उस कोने के एक फ्लैट में छिपे थे उनके गुनहगार और उनके साथ चल रही थी भयानक मुठभेड़। सेंट डेनिस इलाका गोलियों की आवाजों से गरज रहा था और अब गोलियों के साथ धमाके भी सुनाई देने लगे थे। एक के बाद एक 7 धमाके। शायद फ्लैट के भीतर छिपे आतंकवादी बाहर मौजूद कमांडोज पर हथगोले फेंक रहे थे। उसी वक्त पुलिस का एक ट्रेंड जर्मन शेफर्ड कुत्ता डीजल हमलावरों की टोह लेने फ्लैट के भीतर गया, लेकिन तुरंत ही ऊपर से एक गोली आई और वो मारा गया। स्वैट की टीम को बचने के लिए इमारत की ओट लेनी पड़ी। इस वक्त तक आसपास की इमारतों की छतों पर पेरिस पुलिस के शार्प शूटर्स मोर्चा संभाल चुके थे। सबकी नजर थी एक फ्लैट की खास खिड़की पर। एक निशाना मिला और शार्प शूटर ने गोली दाग दी। एक आतंकवादी वहीं ढेर हो गया। उसी वक्त ऊपर से दोबारा AK-47 राइफल लगने लगी। नीचे मौजूद कमांडो की फौज को यह पता था कि शायद पेरिस हमलों का मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अब्बाउद और उसकी जिहादी बीवी दोनों ही इस फ्लैट में मौजूद हैं। उन्होंने दबाव बढ़ा दिया। स्वैट की टीम एक गोलियां चलाते हुए ऊपर चढ़ने लगी। उसी वक्त उनके सामने आ गई वो लड़की, वो मानव बम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब्देल हामिद अब्बाउद ने उसके दिमाग में जहर भर उसे घातक इश्तेशादी फोर्स का सदस्य बना लिया था और इसी के बाद उससे निकाह कर उसे अपने साथ रख लिया। ये वही इश्तेशादी फोर्स थी जिसने हमले को अंजाम दिया था और हथियार खत्म होने के बाद विस्फोटकों से लगी बेल्ट से ब्लास्ट कर खुद को उड़ा लिया। लेकिन ये मानव बम बच गई। स्वैट की टीम को सामने देखते हुए उसने अपनी बेल्ट में लगा बटन दबा दिया और धमाका हो गया। ये लड़की मानव बम बनकर उड़ चुकी थी। कम से कम 5 पुलिस वाले इस जोरदार धमाके में जख्मी हो गए, लेकिन वहां मौजूद थे 100 कमांडो। फ्लैट में दाखिल होते उन्हें देर न लगी। 5 आतंकवादी जिंदा पकड़े गए जबकि 2 मारे गए। फ्लैट के मालिक और उसकी गर्लफ्रेंड को पास के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, पकड़ में आया ये पहला आतंकवादी। बिना पैंट के इस आतंकवादी को घसीटकर बाहर निकालते कमांडोज इस तस्वीर में साफ दिख रहे हैं। समझा जा रहा है कि इसने भी मानव बम वाली बेल्ट पहन रखी थी और इसीलिए इसकी कमर के नीचे के कपड़े उतार दिए गए। इसकी पहचान का खुलासा नहीं हो पाया। देखिए, पकड़ में आया दूसरा आतंकवादी। इसे भी मास्क लगाए कमांडोज पकड़ कर ले जा रहे हैं। इसके चेहरे की एक झलक कैमरामैन ने पकड़ ली। बताया जाता है कि ये फ्रेंच नागरिक ही है। देखिए, पकड़ में आया तीसरा शख्स। इस संदिग्ध आतंकवादी को भी उसी इलाके से पकड़ा गया। इसकी तलाशी ली जा रही है। इसी वक्त ये खबर आई कि पास के चर्च में भी आतंकवादी छुपे हुए हो सकते हैं। अचानक ही चर्च की घंटियां बजने लगीं और कमांडो दस्ते चर्च के भीतर घुसते हुए देखे गए। मैं इस मुठभेड़ में शामिल पुलिस वालों को बधाई देता हूं। स्थानीय लोगों ने भी इस ऑपरेशन में मदद की। मुठभेड़ के बाद कई लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें वो मकान मालिक भी है जिसने ये फ्लैट किराए पर दिया था। इस सड़क के 2 फ्लैट्स पर छापा मारा गया था। जिन आतंकवादियों को आज पकड़ा गया है वो पहले भी आतंकवादी घटनाओं से जुड़े हुए थे।
सुबह 4:30 बजे शुरू हुआ ये ऑपरेशन करीब 7 घंटे बाद थम चुका था, लेकिन एक सवाल अपनी जगह कायम था। सीरिया में पश्चिमी देशों के बंधकों का गला रेतने का शौकीन पेरिस हमले का मास्टरमाइंड अब्देल हामिद अब्बाउद क्या मारा गया? क्या उसे इस मुठभेड़ में पकड़ लिया गया? फ्रांस के अफसरों ने इस सवाल पर मुंह सील लिए, लेकिन समझा जा रहा है कि अब्देल हामिद अब्बाउद उनके हाथ से निकल चुका था। शायद वो इस फ्लैट में मौजूद ही नहीं था, लेकिन उसकी जिहादी बीवी जरूर थी जिसने खुद को बम से उड़ा लिया। ये एनकाउंटर खत्म होने के बाद धीरे धीरे मास्टरमाइंड की मलिका की एक दूसरी कहानी भी सामने आई। कई चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने पुलिस कमांडोज को एक लड़की से बातें करते हुए देखा था और उसी के कुछ देर बाद एक कानफोड़ू धमाका हुआ। इस बीच इस मुठभेड़ में गिरफ्तार फ्लैट के मालिक ने भी अपनी सफाई दी। उसने कहा कि 2 लोग 2 दिन पहले बेल्जियम से आए थे। उसके दोस्त ने उन्हें कुछ दिनों के लिए शरण देने की गुजारिश की थी। उसने अपने दोस्त की बात मान ली, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो आतंकवादी हैं, क्योंकि वो आतंकवादी जैसे दिखते नहीं थे। जाहिर है सब हैरान हैं, पूरी दुनिया हैरान है। 22 साल, 23 साल, 24 साल और 27 साल के ऐसे आतंकवादी जो देखने में बेहद मासूम लगते हैं, लेकिन जिनके दिलो दिमाग में भयानक जहर भरा हुआ है। आखिर इन इश्तेशादियों से, इन सुसाइड बॉम्बर्स से कैसे निपटा जाए? जब पेरिस इस सवाल से जूझ रहा था, उसी वक्त अज्ञात धमकी की वजह से अमेरिका से पेरिस आने वाली 2 उड़ानों को दूसरे शहर की ओर मोड़ा जा रहा था। उसी वक्त एक अनजान बैग की वजह से कोपेनहेगन एयरपोर्ट को अलर्ट के बाद खाली करवाया जा रहा था। उसी वक्त फ्रांस और रूस के लड़ाकू विमान सीरिया में ISIS के ठिकानों पर बमों की दूसरी खेप गिराकर लौट रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। लेकिन एक ही खूबसूरत चेहरा नहीं है जो आतंक की साजिश का हिस्सा है। कई और चेहरे हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आपने देखा आतंक की मलिका को, वो औरत जिसका शौहर आत्मघाती हमलावर था और वो खुद उसकी संगत में आतंकी बन गई। कुछ और ऐसे चेहरों की बात करते हैं और हम आपको बताते हैं किस तरह से ये खूबसूरत चेहरे खतरनाक आतंकी चेहरे भी हैं। कुछ ने अपने सुसाइड मिशन में अपनी जान दी, खुद को उड़ा दिया। कुछ आज भी जिंदा है, इन्हें ब्लैक या व्हाइट विडो कहा जाता है। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ चेहरे। इनमें एक है हयात बोमेदीन। ये व्हाइट विडो कही जाती है। इसने इसी साल जनवरी में पेरिस के एक मॉल पर अपने पति के साथ हमला किया था। 4 लोगों की हत्या कर दी थी, कईयों को बंधक बना लिया गया। यह महिला बाद में सीरिया भाग गई। इस महिला से अंदाजा लगा सकते हैं आपकी कितने खतरनाक चेहरे हैं ये खूबसूरत चेहरे जो आतंक के चेहरे हैं। एक और चेहरा समांथा लुइस लुथवेट। ये लंदन पर हमला करने वाले मानव बम जर्मेन की विडो यानी विधवा थी। इसके सिर पर भी जुनून सवार था। इस पर 400 लोगों की हत्या करने का संगीन इल्जाम है। कहा यह भी जाता है कि नैरोबी के वेस्ट गेट मॉल हत्याकांड में यह शामिल थी और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने मुंह पर मरने वालों का खून लगाकर यह नैरोबी के मॉल से भाग गई थी। इंटरपोल समेत दुनिया की हर एजेंसी को इसकी तलाश है। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। एक और चेहरा हम आपको दिखाते हैं। इसका नाम है जैनत अब्दुर्रहमानोवा। ये रूस की बेहद खतरनाक मानव बम थी। इसने 2010 में मॉस्को के सबवे स्टेशन में सुसाइड मिशन को अंजाम दिया। बम लगाकर खुद को उड़ा लिया। ये शुरू से ही हथियारों की शौकीन थी। इसका पति भी आतंकवादी था, 2009 में मारा गया था और यह भी खतरनाक आतंकी साबित हुई। एक और चेहरे की बात करते हैं, ऐसा ही खूबसूरत चेहरा जो आतंक का चेहरा है, मरियम शारिपोवा मेगोमेदेव। यह भी 2010 मॉस्को सबवे स्टेशन पर हमले की दूसरी मानव बम थी। इस हमले में कुल 40 लोगों की हत्या की गई थी और यह 28 साल की स्कूल टीचर थी जिसे जिहाद के नाम पर नफरत की ट्रेनिंग दी गई और आतंकवादी बना दिया गया। इसके अलावा 2 और चेहरों की हम बात करते हैं। ये 2 बहनें हैं, सबीना और सामरा। ये दोनों बहनें आईएसआईएस में शामिल हो चुकी हैं। ये दोनों ऑस्ट्रिया की रहने वाली हैं। ये दोनों आतंकवादी बनी, सीरिया गई। आतंकवाद के इस चेहरे से कई देश बेहाल हैं। ब्लैक और व्हाइट विडो रूस, ब्रिटेन, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया में सक्रिय हैं। ये जितने भी खूबसूरत चेहरे आप देख रहे हैं, ऐसे कई और चेहरे हो सकते हैं जिन्हें व्हाइट और ब्लैक विडो कहा जाता है। दरअसल आतंकवादी मानव बमों की विधवाओं को आईसिस ने भड़काया और उन्हें हमले करने की ट्रेनिंग देकर आतंकवादी बना दिया। ये अपने मासूम और खूबसूरत चेहरे के बल पर शक के घेरे में जल्दी नहीं आती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये आतंक का कितना खतरनाक चेहरा है। पेरिस समेत
पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाले गुनहगारों के खिलाफ फ्रांस की कार्रवाई जारी है। लेकिन इस बीच वो चेहरा सामने आया जिसने सबसे ज्यादा पेरिस को थर्राया। वो कातिल जो उम्र में बेहद छोटा लेकिन कारनामा बेहद खतरनाक। पेरिस के इस मुजरिम की तस्वीर जब अखबारों में छपी तो लोगों के होश उड़ गए। आखिर कौन है वो और कैसे सामने आया उसका सच, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नाम बिलाल हदफी, उम्र 20 साल, काम दहशतगर्दी। दिखने में मासूम लेकिन दिल से बेरहम और दरिंदा। वो दरिंदा जिसने पेरिस को लहूलुहान कर पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। बिलाल हदफी के फेसबुक प्रोफाइल से बेहद डरावना और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। AK-47 जैसे हथियारों से खेलना उसका शौक था। सोशल मीडिया पर बंदूक थामे अपनी तस्वीर अक्सर वो पोस्ट करता रहता था। इतना ही नहीं, इस आतंकवादी के लाइफ स्टाइल भी अय्याशी से भरी हुई थी। हाथों में कॉकटेल और सैंडविच के साथ खुले बदन धूप सेकना, ये सब उसके शौक में शुमार था। शक्ल से बच्चा और मासूम लेकिन दिमाग से बेहद शातिर और शैतान बिलाल हदफी, ये वही है जिसने स्टेडियम के बाहर फुटबॉल मैच के दौरान दहशत फैला दी थी। आपको याद होगा इसी हमले के दौरान फ्रांसवा ओला, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो बाल बाल बच गए थे। सोचिए अगर उस हमले में वो शिकार हो जाते तो क्या होता। अब आतंकी बिलाल की ये तस्वीर देखिए। AK-47 की ये तस्वीर उसने 1 जुलाई 2015 को पोस्ट की और लिखा यो प्रेसिडेंट, और फिर इसे एक दोस्त को टैग कर दिया। जानकारों के मुताबिक ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया गया। सीरिया के आतंकी कैंप में 2 नामों से कुख्यात, अबू मुजाहिद अल बेल्जिकी और बिलाल अल मुहाजिर के नाम से कुख्यात। पेरिस में इसी साल 7 जनवरी को मैगजीन शार्ली हेब्दो के दफ्तर में हुए कत्लेआम के एक हफ्ते बाद ही बिलाल फ्रांस से निकला था। उस वक्त उसने हिंसा की चेतावनी दी थी जिस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब उसने सीरिया की ओर रुख किया और दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो गया। स्कूल के अंतिम दिनों से ही बिलाल हदफी की गतिविधियां बहुत संदिग्ध हो गई थी। उसने गाना सुनना छोड़ दिया था। उसका कहना था कि गाना सुनना हराम है। बिलाल हदफी ने उस वक्त बोको हराम, जो कि नाइजीरिया का खूंखार आतंकी संगठन है, उसका खुलेआम समर्थन करना शुरू कर दिया था। अंदाजा लगाया जा सकता है उस वक्त से ही हदफी कितना खतरनाक हो गया था। इस बीच बिलाल के स्कूल टीचर ने बेल्जियम के रेडियो 1 को एक सनसनीखेज जानकारी दी। उनके मुताबिक शार्ली हेब्दो नरसंहार को उसने जायज ठहराते हुए कहा था कि मैगजीन ने उसके धर्म का अपमान किया, जिसकी उसे सजा मिली। मोरक्को मूल का फ्रेंच नागरिक बिलाल हदफी बेल्जियम में रहता था। जिस दिन यह हमला हुआ उस दिन उसने विस्फोटकों के साथ कंसर्ट हॉल में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ थी, वो भीतर नहीं घुस पाया था। यही वजह रही कि उसने खुद को इस कंसर्ट हॉल के बाहर ही धमाके के साथ उड़ा दिया। वहीं सीरिया में ISIS के गढ़ रक्का में फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने हमला तेज करते हुए बमबारी जारी रखी। यहाँ आतंकियों के कई कमांड पोस्ट और ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त हो चुके हैं। फ्रेंच PM मैनुअल वॉल्स के मुताबिक उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ IS की तबाही है। बदले की इस कार्रवाई में फ्रांस ने अपने लड़ाकू विमानों का बड़ा बेड़ा उतार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और अब बात बाबा रामदेव के नूडल आसन की। जी हां, बाबा रामदेव का नूडल नए विवादों में घिर गया है। आरोप यह कि बाबा ने बिना सरकारी टेस्ट करवाए ये नूडल बाजार में उतार दिया। आरोप और सफाई का दौर चल रहा है। बाबा ऐसे में नूडल आसन करते नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव ने 2 दिन पहले दिल्ली में बेहद शानदार अंदाज में पतंजलि आटा नूडल्स को लॉन्च किया था। कितने भी खा लो नूडल अब मम्मी नहीं डांटेगी, हेल्थ कॉन्शियस दीदी प्लेटे अब चाटेगी, सॉरी अब ललचाए तो नो छुप छुप के लास्ट बाय। इस नूडल में क्या है, क्या है इस नूडल में, क्या है इस नूडल में, क्या है, क्या है इस नूडल में, क्या है। हमने कोई झूठ नहीं बोला है किसी एड कैंपेन में, कोई सपना नहीं दिखाया है। हमने लोगों के भीतर कोई कृत्रिम भूख पैदा नहीं की है। पतंजलि का एड कैंपेन ऐसा होगा जिसमें सच्चाई होगी, हेल्थी और टेस्टी कि हर कोई पूछेगा इस नूडल में क्या है।
ये तस्वीरें हैं बाबा रामदेव के पतंजलि आटा नूडल्स की लॉन्चिंग के वक्त दिखाई गई विज्ञापन फिल्म की। दिल्ली में 2 दिन पहले बाबा रामदेव और उनके विश्वस्त सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि आटा नूडल्स की लॉन्चिंग की थी। बुधवार सुबह एक अखबार ने खबर छापी कि पतंजलि आटा नूडल्स को इस तरह के खाद्य पदार्थ को मंजूरी देने वाली संस्था FSSAI की मंजूरी नहीं है। इस खबर के छपने के बाद विरोधी दलों ने बाबा रामदेव पर निशाना साधना शुरू कर दिया। एक नया योगासन शुरू हुआ है कुछ हफ्तों से। उस योगासन का नाम है नूडल आसन। नूडल आसन के अंतर्गत आप नूडल्स को उत्पादित कर सकते हैं। उस उत्पादन के लिए आपको कोई भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और ये भी प्रकाशित कर सकते हैं कि उस नूडल के उत्पादन के लिए आपके पास अनुमति है, लाइसेंस है, नंबर है लाइसेंस का, यद्यपि ये मान के चला जा रहा है कि नंबर नहीं है। विपक्षी दलों के हमले के बाद बाबा रामदेव की तरफ से सफाई आई कि उनकी कंपनी को इस प्रोडक्ट की रीलेबलिंग का लाइसेंस मिला हुआ है। कुछ देर बाद बाबा रामदेव खुद सफाई देने के लिए सामने आए और उन्होंने कहा कि जो कंपनियां पतंजलि के लिए आटा नूडल्स बना रही हैं, उनको FSSAI ने लाइसेंस जारी किया हुआ है। और चलते चलते बात शहीद कर्नल संतोष महाडिक की। कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल महाडिक को श्रीनगर में आज श्रद्धांजलि दी गई। गुरुवार को उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंगलवार को कुछ आतंकी LOC पार कर भारत की सीमा में घुस आए। इसकी जानकारी जैसे ही जवानों को लगी तो फौरन सर्च ऑपरेशन किया गया और इस दौरान जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। इसमें कर्नल संतोष महाडिक समेत 4 अन्य जवान घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 39 साल के कर्नल संतोष महाडिक का परिवार महाराष्ट्र के सतारा के पोगरवड़ी गांव में रहता है, जहां कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम ताम झाम के साथ